ये कहानी एक सच्ची हकीकत पर मबनी है। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। एक मर्तबा किरण ने राजू को पुकारा, राजू राजू, शाम हो गई है बेटा, तुम्हारे अब्बा के आने का वक्त हो गया है। वालिद का नाम सुनकर 8 साला बच्चा राजू बल्ले और स्टंप के साथ भागता हुआ घर आ गया और ऊपरी मंजिल में तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। इसी वक्त इसका पांव आखिरी सीढ़ी पर फिसल गया और जैसे ही वो नीचे गिरने लगा, किसी नादीदा ताकत ने इसे अपनी आगोश में लेकर संभाल लिया और इसे हवा में उड़ाते हुए इसके कमरे में छोड़ दिया। इस वाक़ये से राजू को बहुत मज़ा आया, क्योंकि 8 साल की उम्र को भूतों और भूतों के बारे में कोई भी चीज़ मालूम नहीं होती। इस रात खाने की मेज़ पर राजू ने अपने माँ और बाप को ये उड़ने वाला किस्सा सुनाया। बच्चे पर कौन यकीन करता है। लेकिन दूसरे दिन से राजू की माँ को राजू के रवैये में तब्दीली महसूस होने लगी। इसने वक्त पर स्कूल का होमवर्क मुकम्मल करना शुरू कर दिया। सुबह होते ही वो खुद स्कूल के लिए तैयार होने लगा। राजू ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन किरण सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। फिर इसे राजू के कमरे से आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे वो किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। किरण ने जाकर दरवाजे के सुराख से देखा तो वो खौफ से सांस लेने लगी, क्योंकि बालकनी के पास एक आदमी का धुंधला साया खड़ा था और राजू इसका हाथ पकड़े पास ही खड़ा था। जब इस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो किरण खौफ के मारे कांपने लगी, क्योंकि इसका चेहरा खौफनाक था और इस पर शदीद चोटें आई थी। फिर कुछ ही पलों में वो आदमी हवा में गायब हो गया। तभी किरण ने दरवाज़ा खोलकर भागती हुई अंदर दाखिल हुई और किरण ने राजू को अपने सीने से लगाकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जब किरण ने राजू से पूछा कि वो आदमी कौन था, तब राजू ने कहा कि वो विश्वास अंकल थे। वो रोज़ मेरा ख्याल रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल भी जाते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन चचा ने मुझे सीढ़ियाँ उड़ाते हुए कमरे में डाल दिया था। ये वही अंकल हैं। विश्वास का ये नाम किरण ने कहीं सुन रखा था, लेकिन इसे याद नहीं आ रहा था। वो इन सब बातों से इससे डर भी लग रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अभी तक इस आत्मा ने राजू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। एक दिन किसी फंक्शन की वजह से इसको 11 बज गए। किरण ने राजू को स्कूल की बस में बैठाया और घर वापस आ गई। तभी इसने देखा कि इसके सोने वाले कमरे में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा हुआ था, मदर टेरेसा अनाथ आश्रम। ये वही जगह है जहाँ से किरण ने राजू को गोद लिया था। किरण ने इसी वक्त घर में ताला लगाया और अनाथ आश्रम पहुँच गई और वहाँ से संचालक से राजू के पिछले हालात के बारे में जानकारी मांगने लगी। लेकिन वहाँ के जिम्मेदार राजू के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। आखिरकार किरण ने इन्हें सारा वाकया सुनाया और विश्वास अंकल का नाम भी जिक्र किया। ये सुनकर वहाँ के जिम्मेदार सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। चनाता उन्होंने बताया, विश्वास त्यागी राजू के पिताजी का नाम है। राजू को जन्म देने के बाद इसकी मां की मौत हो गई थी। इसके बाद राजू को इसके पिता ने ही पाला था, लेकिन बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में इनकी भी मौत हो गई। राजू भी इसी कार में था, लेकिन वो किस्मत से बच निकला। लेकिन सर में शदीद चोट की वजह से इसकी यादें मिट चुकी थी। जब राजू के रिश्तेदारों में से किसी ने हमदर्दी ना दिखाई तो फिर अदालत ने इसकी जिम्मेदारी हमें सौंप दी। इसके बाद हमने भी कई बार ऐसा ही महसूस किया था कि राजू की हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, लेकिन इस रूह ने इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। सब कुछ ठीक से समझने के बाद किरण घर वापस आ गई और जब वो बेडरूम में बैठे बातें कर रही थी, तभी वहाँ ऐनक के पास इसके पास रखा लिपस्टिक हवा में बुलंद हुई और ऐनक पर लिखा कि मेरे राजू को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। इसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी शक्ल नमूदार हुई और एक आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा राजू के आसपास रहूँगा। इस आवाज़ के साथ ही वो शक्ल गायब हो गई।